हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सीरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी काफी अच्छी हूँ और जैसे आप सबको पता ही है, मैं खुद एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूँ और उसके साथ साथ एक इलियोस्टोमिक भी हूँ। तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं ऑस्टमीज के बारे में, यानी कि स्टोमा के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जो स्टोमा के साथ जुड़ी है, तो आज उन्हीं सारी चीजों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे कि सबसे पहले कहा जाता है कि जो कोलोन कैंसर है उसी की वजह से ही ऑस्टमी आती है, लेकिन ये चीज गलत है। कई बार आंतों में सूजन यानी कि क्रोन डिसीज की वजह से, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से, या फिर जन्म के वक्त बच्चों में कुछ ऐसी खामियां होने की वजह से भी ऑस्टमीज लगाई जाती है। दूसरी अफवाह ये है कि कहा जाता है कि ऑस्टमी हमेशा के लिए परमानेंट ही होती है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ पेशेंट को ऑस्टमीज जो होते हैं वो परमानेंट होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो ऑस्टमी होती है वो रिवर्सिबल होती है। यानी कि कुछ आंतों को कुछ देर के लिए अगर रेस्ट दिया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो उन केस में ऑस्टमीज जो है वो परफॉर्म किया जाता है और वो जो ऑस्टमीज होती है वो रिवर्स हो सकती है। तीसरी अफवाह हम इस बारे में बात करेंगे कि कहा जाता है कि स्टोमा का जो साइज है वो हमेशा ही चेंज होता रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। स्टोमा का जो साइज है शुरुआत के 6 वीक्स यानी कि जो सर्जरी के 6 वीक्स होते हैं उसके अंदर स्टोमा की जो साइज होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसके बाद स्टोमा का साइज जो है वो लगभग सेम होता है। लेकिन अगर आपका जो वेट है वो अगर गेन हो रहा है या फिर आप लूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जो स्टोमा है वो बड़ा या फिर छोटा हो सकता है। लेकिन ज्यादा जो मेजर चेंजेस जो कहा जाता है कि हमेशा ही वो अपना साइज चेंज करता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट जो मिथ है यानी कि अफवाह ये है कि कहा जाता है कि ऑस्टमी का जो पाउच है उससे वाटर में गीला नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज सही नहीं है। आप उसको टेम्पररी अगर शावर लेने जा रहे हो, या फिर क्विक अगर आप स्विमिंग पूल में गए हो, या फिर कुछ और चीज के लिए अगर आपने उसको वेट किया है, तो आप उससे ऊपर से अच्छे से नेपकिन से या फिर जो हेयर ड्रायर होता है उससे आसानी से उसको ड्राई कर सकते हैं। और ये एक अफवाह है। अगर हम नेक्स्ट अफवाह की यानी कि मिथ की बात करें, तो ये है कि कहा जाता है कि अगर आपको ऑस्टमी है तो कोई भी आपको बता देगा कि आपको ऑस्टमी है, लेकिन ये सही नहीं है। सर्जरी के कुछ वीक्स के बाद जब आप फिट होने लगते हो, आपको ड्रेसिंग सही से हो जाता है, तो मेरे ख्याल से किसी को भी ये चीज पता नहीं चलती अनटिल एंड अनलेस कि आप उनको बताओ कि मुझे ऑस्टमी है, या फिर आपका जो पाउच है वो पूरा ही फूल गया, तो ही किसी को पता चलेगा। नहीं तो मैं कई बार बहुत सी जगह पे जाती हूँ और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि मुझे ऑस्टमी है। तो ये भी एक मिथ है कि ऑस्टमी होने पर सभी को पता चल जाता है, और अगर पता चल भी रहा है तो उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से किसी भी तरह का शेम फील करने की जरूरत नहीं है। इसी ऑस्टमी की इसी वजह से हमें जो लाइफ मिली है, तो हमें इससे शेम फील नहीं होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो मिथ के बारे में बात करेंगे, जो कि कहा जाता है कि ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ हैविंग स्टोमा। यानी कि अगर आपको ऑस्टमी है तो उसमें से हमेशा ही स्मेल आती रहेगी। ये चीज बहुत बड़ा जो मिथ है, यानी मुझे भी बहुत शुरुआत के दिनों में फील होता था कि अगर ये चीज में से ऑर्डर यानी कि जो खराब स्मेल है वो आती रहेगी तो मैं क्या करूंगी, किसी को भी पता चल जाएगा, मैं कहीं पे जा नहीं पाऊंगी, सोशली एक्टिव नहीं रह पाऊंगी। लेकिन ये सारी चीजें गलत है। यानी कि जो बैग के अंदर जो स्मेल होती है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आपको इस बात की परेशानी है या फिर आप कंसर्न है, तो आप चारकोल फिल्टर वाले जो बैग्स है वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप बैग चेंज करते हैं, अपने साथ एक जो एयर फ्रेशनर है वो रखा कीजिए, ताकि आपको इस चीज की परवाह ना रहे। जो हमारा नेक्स्ट मीथ है ये वही है कि अगर मेरी ऑस्टमी की सर्जरी परफॉर्म हो गई तो मैं उसके बाद कुछ भी खाना नहीं खा पाऊंगा या फिर खा पाऊंगी। तो ये एक मिथ है। यानी कि अगर सर्जरी हो चुकी है या फिर होने वाली है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुरुआत के दिनों में आपको बहुत ज्यादा डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्लोली जैसे जैसे आपकी सर्जरी को टाइम होने लगेगा, आप जो भी फूड खा रहे हैं, मतलब खा रहे थे या फिर खा रहे हो, उसको आप री इंट्रोड्यूस धीरे धीरे करके कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट करती है, आपको सिर्फ उनको अवॉइड करना होगा। बाकी की जो सारी चीजें हैं आप लिमिटेशन में खा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर मतलब सर्जरी होने के बाद अगर आप उसे री इंट्रोड्यूस करें तो वो आपके स्टोमा को बिल्कुल ही सूट हो जाए और आपको उसको अवॉइड ना भी करना पड़े।
एक मिथ ये भी कहा जाता है कि स्टोमा बैग्स 2 पीस में जो आता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू 1 पीस बैग। लेकिन ये कंप्लीटली चॉइस के ऊपर है। अगर आप किसी भी अलग-अलग इंसान से आप बात करेंगे तो उनके कम्फर्ट के हिसाब से आपको वो बताएँगे कि उनको कौन-सा पाउच जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ़ जो 2 पीस बैग आता है वही सूट करता है। जहाँ अब मैं अपनी बात करूँगी तो मुझे 2 पीस बैग जो है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुझे हमेशा ही 1 पीस बैग पे ही अपना जो कंफर्ट है वो फ़ील हुआ है, तो मैं हमेशा से ही मैंने ट्राई किया है 2 पीस बैग, लेकिन मुझे कंफर्ट जो रहता है वो 1 पीस बैग में ही रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 पीस से ज़्यादा अच्छा 2 पीस है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वो बैग आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिथ हमारा ये कहता है कि ऑस्टोमीज़ जो होते हैं वो प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा एक मिथ ही है, बिकॉज़ मैंने भी ऑस्टमी के साथ अपने प्लेन में मैंने ट्रैवल किया है और ज़्यादा घंटे के लिए यानी 5 से 6 घंटे के लिए मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन उसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। उसके अलावा मैंने काफ़ी इंटरनेट पे भी रिसर्च किया हुआ है। प्लेन में आप ज़रूर ऑस्टमी के साथ सफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कभी-कभार प्रेशर चेंज होने की वजह से शायद आपको गैस की परेशानी हो सकती है। बाकी आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में आप जा सकते हो, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी मोड आप चूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक मिथ ये भी कहता है कि जभी भी आपको ऑस्टमी है, तो ऑस्टमी के साथ आपको हमेशा ही स्टोमा नर्स के पास जाना पड़ेगा और आपको अपनी ऑस्टमी बैग जो है वो चेंज करवानी पड़ेगी। शुरुआत के दिनों में जब मैं हॉस्पिटलाइज़ थी तब मुझे भी यही लगता था कि क्या मुझे हर 2-3 दिन में अपने जभी भी बैग चेंज करना है, मुझे स्टोमा नर्स के पास जाने पड़ेगा या फिर ड्रेसिंग करवाने के लिए या फिर बैग चेंज करवाने के लिए मुझे हमेशा ही विज़िट करना पड़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे करके पहले मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को सीखा और फिर उनके पास से मैंने सीखा। तो ये चीज़ के लिए आपको हमेशा ही स्टोमा नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ऑस्टमी आपके दिन का एक पार्ट हो जाएगा और आप खुद से ही बैग को चेंज कर सकते हैं। धीरे-धीरे करके आप सीख जाओगे, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे पास जितने भी मिथ यानी कि अफ़वाहें थी स्टोमा को लेकर मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपके साथ कोई और भी अफ़वाह है या फिर मिथ है, यानी अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। जो भी यहाँ पर वीडियो देखने आएँगे शायद वो रीड करें, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगर आपने मेरी चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।